देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिनके रचयिता कवि श्री मंगल सिंह सुमन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हम लोग कविता का जो उद्देश्य है उनके बारे में जानेंगे। श्री मंगल सिंह सुमन ने इस कविता को देश की आज़ादी से जोड़ा है, इसलिए उन्होंने पंछी के माध्यम से मनुष्य की आज़ादी के महत्व को दर्शाया है। जब पक्षी दूसरे की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम मनुष्य दूसरे की अधीनता को क्यों स्वीकारेंगे। अब हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। श्री मंगल सिंह सुमन का जन्म नाग पंचमी के दिन 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा, ग्वालियर और उसके आसपास हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। सन 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुमन जी प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सृजन, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया, जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद आदि। 27 नवंबर 2002 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से प्रगतिवादी युग के सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन का निधन हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कविता की ओर बढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निवौरी, कनक कटोरी की मैदा से। सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे और उसके बाद सरलाद। पंछी, पक्षी, उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद, स्वतंत्र। गगन का अर्थ होता है आसमान, आकाश। पिंजरबंद का अर्थ होता है पिंजरे में बंद या कैद। कनक का अर्थ होता है सोना और तीलियों का अर्थ होता है सलाखे, छरें। और पुलकित का मतलब रोमांचित। और कटुक का अर्थ कड़वी, निवोरी, नीम का फल। पुनः यहाँ पर आया है कनक, जिसका अर्थ होता है सोना। और कटोरी, तो कटोरी हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग सरलार्थ जानेंगे। कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने इन पंक्तियों में पक्षी के मन की व्यथा को दर्शाया है। पक्षी कहते हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के अर्थात खुले आसमान के स्वतंत्र पक्षी हैं। स्वतंत्र पक्षी है। अगर तुम हमें पिंजरे में कैद कर दोगे, बंद कर दोगे, तो हम गा नहीं पाएंगे और मीठे गान को गा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने हमारी खुशी छीन ली है। तुमने हमें कैद कर रखा है। और जब हम स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे, जब हमारे मन में खुशी ही नहीं रह पाएगी, तो हम कैसे गा पाएंगे। और ये जो सोने का बना हुआ पिंजरा है, जिसकी सलाखें भी सोने से निर्मित की गई है, इनसे टकराकर हमारे पुलकित पंख, रोमांचित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी बहता जल पीने वाले हैं, खुले आसमान के पक्षी हैं और नदियों का बहता जल पीते हैं और बहता जल ही पीना हमें पसंद है। तुम हमें कैद करके रखोगे और हमें सोने की कटोरी में पानी पीने के लिए दोगे। हमें वह पानी पसंद नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ स्वतंत्र नहीं है।
हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वह भोजन सोने की कटोरी में ही क्यों ना तुम दो हमें, हम उसे खाना पसंद नहीं करेंगे। अरे हमें तो स्वतंत्र रह करके, आजाद रह करके नीम का वह करवा फल भी मीठा लगता है, जहां हमें रोकने वाला कोई भी नहीं रहता है। हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो।